तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। इसका ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा क्या, सी नंबर यहाँ पर 1924। 1924 में कहाँ पर, बेलग्राम। बेलग्राम कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया था। तो दोस्तों कांग्रेस ने क्या किया था, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया, तो दोस्तों ये 27 दिसंबर 1911 को ये कोलकाता में गाया गया था, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया था। यहाँ पर जो आंसर आपका है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, है ना। एक छोटा सा आपका प्रयास हमारे लिए काफी बड़ा हो सकता है और आप लोगों के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के भविष्य के लिए काफी बड़ा हो सकता है। तो सभी लोग अपना सपोर्ट जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करते रहें। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, मात्र यहाँ पर सिर्फ आपका यहाँ पर एक हो जाएगा, जो कि 1924 में बेलगांव कर्नाटक में अध्यक्षता किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता किया था। दोस्तों 5 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए बदरुद्दीन तयाबजी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और इन्होंने तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तीसरे अधिवेशन की, जो कि मद्रास अधिवेशन हुआ था। मद्रास अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1887 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को संविधान सभा द्वारा ये ग्रहण किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किया था। दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर 1924 बेलगाम। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हुआ। तो ये जो समझौता हुआ था दोस्तों, ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपके लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार जो इसके अध्यक्ष थे, है ना। और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, दोनों पक्ष के बीच क्या हो गया था, तालमेल जुड़ गया था। और इनकी जो अलग हुए थे वो आपके 1907 सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। ये सभी क्वेश्चन आप दे सकते हैं कि आपके वीडियो एग्जाम, मंडी परिषद, यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आपके हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो दोस्तों ये जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल है, ये है कहाँ, तो आप कहेंगे ये मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है दोस्तों। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 38 है, यहाँ पर 41 है, यहाँ पर 43 है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर है 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस में, कहां पर, हरिपुरा में, हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हालांकि 1939 में क्या हुए थे, ये अधिवेशन में बने थे लेकिन अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनके मतभेदों के चलते इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 39 में बना दिए गए थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। तो इन्होंने गठन किया था 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ अर्थात इंडियन नेशनल यूनियन का गठन किया और इसी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा JB कृपलानी को दिया गया था। किसे, JB कृपलानी को दिया गया था, लेकिन इन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यहां पर कह सकते हैं कि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। तो जब प्रस्ताव की बात कर लेता है, जब प्रस्ताव की बात करें तो आपको डी नंबर यहां पर लगाना है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए
यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देना है। तो दोस्तों 13 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी लाहौर। दोस्तों बिल्कुल सही है, पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो लाहौर अधिवेशन में, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित का मिलान करना है। यहाँ पर मिलान करिए, कह रहा है ब्रह्म समाज। दोस्तों ये बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय थे। तो चलिए मिलान कर दीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है दोस्तों, है ना। फिर यहाँ पर बात किया जाए तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा। आर्य समाज की पूछ लिया जाए, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, तो यहाँ पर इसका 2 हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की पूछे तो ज्योतिबा फूले हो जाएगा, तो यहाँ पर ज्योतिबा फूले हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 5। मतलब आपका आंसर क्या बन रहा है, 3 1 2 5, 3 1 2 5 है कोई, 3 1 2 5, 3 1 2 5, ऑप्शन देखिए सी नंबर यहाँ पर है, राइट हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। यहाँ पर जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया दोस्तों, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर नमक कर के विरुद्ध, यहाँ पर आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो सभी गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे दोस्तों याद रखिएगा, इनका नाम है बी आर अम्बेडकर, है ना, बी आर अम्बेडकर इसका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए गांधी जी, तो गांधी जी आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चौरी चौरा घटना जो हुई थी ये कब हुई थी। चौरी चौरा घटना दोस्तों ये कब हुई थी, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, आपका जवाब हो जाएगा 4 फरवरी 1922। यहाँ पर आंसर याद रखिए 4 फरवरी 1922, इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, ये कहाँ पर स्थित है। तो चौरी चौरा एक कहाँ पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है 4 नंबर में। तो आप कहेंगे ये आपके हैं योगी महाराज मतलब गोरखपुर से, यहाँ पर आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के बाद या पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर जवाब बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा दोस्तों 5 की अगर बात किया जाए तो आपका जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर लाला लाजपत राय, इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि 1938 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था, इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर में क्या क्या सही दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सभी बातें यहाँ पर सम्मिलित हैं, इनमें से ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है। दोस्तों ये एक पत्रिका थी, ये पत्रिका है आपकी हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को, है ना, मतलब संसद को बांझ और वैश्या कहा था, इसका आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है। अपना राजनीतिक गुरु जो माना था दोस्तों यहाँ पर बी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं, यह है आपका आदर्श गांव। इन्होंने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की, तो यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बताइएगा कि महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने, है ना, किन मुसलमानों ने भी बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। इनमें से कौन शामिल थे दोस्तों, तो शौकत अली इसमें से शामिल थे। कौन है, शौकत अली। दोस्तों यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। उनकी अर्थी को कंधा जो दिया था महात्मा गांधी ने, डॉक्टर किचलू ने दिया था, शौकत अली और अन्य लोगों ने भी दिया था। इनमें से शौकत अली भी शामिल थे। अगला है असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था। 11 का ऑप्शन देना है और 11 का ऑप्शन भी हो जाए आपका 1920 में। दोस्तों 1920 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। 1 अगस्त 1920 को यहाँ पर कह सकते हैं आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 20 है, सॉरी,
हाँ 1 अगस्त 1920 होगा, 1 अगस्त 1920 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? दोस्तों ये फेंका गया था 1893 में। कब? 1893 जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो डरबन में रुकने के बाद वो प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। तो 31 मई 1893 को रंग भेद के कारण रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पिट्सबर्ग जंक्शन या रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, डी नंबर। अगला है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? दोस्तों असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था, जो कि 4 फरवरी को है ना। और कह सकते हैं गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी ने ये वापस ले लिया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर या निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1905 का जो आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसमें आंदोलन का नेतृत्व जो किया था दोस्तों, वो किए थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन। अच्छा प्रभावी पूछ ले, प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। दोस्तों याद रखिए 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? ये बंगाल विभाजन आपका प्रभावी हुआ था और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। आगे बढ़िएगा कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना किया। दोस्तों 1904 में इन्होंने एक आश्रम कह सकते हैं, आपका फिनिक्स आश्रम था जिसका स्थापना किया था, है ना। ये डरबन के बाहर था दोस्तों। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएच सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। तो दक्षिण अफ्रीका के कहां पर? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे दोस्तों। इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों ये एक गुजरात के व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए ये गए थे, है ना। तो इसका आंसर जो आपको होगा सी नंबर है। अगला है, वर्ष 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? चलिए किस राज्य में? आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों याद रखिए बिहार में ये आपका शुरू किया गया था, बिहार हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? दोस्तों ये शब्द लिखा था लुईस फिशर ने लिखा था। किसने? लुईस फिशर लिखा था। असहयोग जो कि भारत और महात्मा गांधी के एक जीवन का युग यहाँ पर नाम है। तो इसका आंसर आपका लुईस फिशर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, ऐसा जो आंदोलन था, इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया था? दोस्तों इस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम दिया गया था? तो स्वदेशी। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। और यही क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं पेट एग्जाम में। यही क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ाए जाते हैं पेट एग्जाम में, बार बार पढ़ाए जाते हैं ताकि यही आपको रट जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यही आपके पूछे जाते हैं। फिर भी लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाओ, उनको पढ़ना ही नहीं पसंद होता है, क्योंकि उनको पता नहीं लगता है कि टॉपिक वाइज सब आता है। लेकिन जब एग्जाम में 2-4 नंबर से रह जाता है ना, और आपका कट ऑफ के पास नहीं आते हैं, फिर रोते रहते हैं बैठ के। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो की थी कब की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की जो स्थापना किया था वो कब किया था? 21 को ऑप्शन देना है। और दोस्तों 21 का ऑप्शन दीजिए फटाफट। 21 को ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? फरवरी 1919 में। याद रखिए कि फरवरी 1919 में जब रॉलेट एक्ट हुआ था, उसी के विरोध के बाद, है ना, इन्होंने स्थापना किया था। और उपाध्यक्ष जो थे वीजी हनीमैन थे। आगे बढ़िएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे? यहाँ पर 22 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1893 को ये पहुंचे थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब किया था? तो विभाजन को लागू करने का जो निर्णय है दोस्तों, निर्णय पूछा है, तो निर्णय अगर पूछे तो आपको 20 जुलाई 1905 आपको लगाना है ना। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। तो दोनों डेट आपको याद रख लेना है। यहाँ पर इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड कर्जन थे। अगला है, वर्ष 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी? यहाँ पर देख सकते हैं 15-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों ये आपकी एनी बेसेंट और आपके लोकमान्य तिलक के द्वारा यहाँ पर शुरुआत हुई थी। तो इसका जो आंसर आपका है वो आपका नंबर राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक भी दोस्तों, है ना, जो कि कह सकते हैं इन्होंने भी इसकी स्थापना किया था।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ असहयोग मतलब महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का जो विरोध किया था, वो विरोध किया था दोस्तों, ये है आपके मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इसका जो ऑप्शन इसी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? साइमन कमीशन भारत में जो आया था दोस्तों, ये प्रथम बार जो आया, ये कब आया था? दोस्तों 26 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका 1928 में आया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया, लाठीचार्ज हुई, गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला दिया गया, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पर 27 का ऑप्शन ये हो जाए आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो किया दोस्तों, वो सर्वप्रथम किया था दयानंद सरस्वती, जो कि ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि स्वराज्य को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? स्वराज्य को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम जो रखा, वो रखा था दोस्तों, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और इन्होंने 1906 में पहली बार इसका श्रेय दादा भाई नौरोजी को ही जाता है। अगला है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों ये थे आपकी कौन, बताइए जल्दी से। 30 नंबर का ऑप्शन दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, 30 का ऑप्शन आया है बी नंबर, 30 का ऑप्शन सी नंबर, सबके अलग अलग आए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 30 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र। याद रखिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक हैं कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने अपनी पत्रिका जुलाई 1905 में ये अंक दिया था। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया दोस्तों, किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया वो किसने दिया? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने दिया था। यहाँ पर आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण इनमें से कौन था? गदर क्रांति का जो प्रमुख कारण है इनमें से कौन सा है? 2 को ऑप्शन देना है और 2 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए, अब इस क्वेश्चन में भी काफी, है ना, झोल रहता है कि किसे सही किया जाए, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ को माना जाए या यहाँ पर कामागाटा मारू घटना को माना जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो 2 का ऑप्शन बनेगा, इनमें से क्या बनेगा? चलिए, बिपिन चंद्रा के अनुसार दोस्तों यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की वह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो कि गदर आंदोलन होने का कारण होती है। तो इसमें क्या है, सबके अपने अपने मतभेद हैं, कहीं पर आपको ए मिलता है, कहीं पर आपको सी मिलता है। ठीक है, अब ये जब एग्जाम में कभी मिलेगा तभी आपका होगा। वैसे 2015 के अनुसार यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि ए वाला सही किया गया था, कहीं कहीं पर आपका कामागाटा मारू किया गया है। ठीक है, इसमें आपको भी चेक करना है, कमेंट भी करिएगा ज्यादा बेटर कौन सा है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, 1908 में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? दोस्तों यहाँ पर जो आपका 3 का ऑप्शन इनमें से और राइट इनमें से क्या बन जाएगा? यहाँ पर 3 का ऑप्शन देखिए, जवाब आ रहा है किंग्सफोर्ड, है ना, ऑप्शन हो जाएगा किंग्सफोर्ड। इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जो जज थे किंग्सफोर्ड पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया था, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 4 नंबर में, वो भी हो जाएगा मित्र मेला। दोस्तों सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर, है ना, तो ये मित्र मेला कहा जाता था, मित्र मेला कहा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसी का नाम परिवर्तन हो गया था, अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया था, जो कि आपके 1904 में इसका नाम अभिनव भारत रख दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन की उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? दोस्तों 5 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों जतिन दास इनका नाम है ना, जतिन दास इनका नाम है। और कहीं ना कहीं ये अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए क्रांतिकारी जतिन दास की जेल में 64 दिन के उपवास के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार इनमें से कौन थे? यहाँ पर 6 का ऑप्शन बी जबकि राजा महेंद्र प्रताप। दोस्तों याद रखिएगा कि राजा महेंद्र प्रताप एकमात्र ऐसे राजकुमार थे जो कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से मिलान करना है। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है वो काकोरी षड्यंत्र से है। किससे है? काकोरी षड्यंत्र से है। यहाँ पर 2 हो जाएगा। सूर्यसेन आपके चटगांव से जुड़े हुए हैं, चटगांव शास्त्रागार में इन्होंने छापा मारा था।
यहाँ पर 3 हो जाएगा। अरविंदो घोष जो कि आपके अलीपुर बम हमले से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। भगत सिंह जो आपके हैं लाहौर षड्यंत्र मामला से जुड़े हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए कोई मिल रहा है, देखिए जल्दी से कौन सा मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 3 4 1, हाँ मिल गया है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ वो किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देखिए काकोरी का षड्यंत्र केस है ये आपके 1925 में हुआ था, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। डेट पूछे तो आप बताना है 9 अगस्त, क्या बताना है 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई थी। ये लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान में 8 डाउन ट्रेन जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, तो क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। फिर बाद में क्या हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेश लौड़ी को फांसी दे दी गई थी। यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया। दोस्तों 1900 में इसे मित्र भारत कहा गया था, लेकिन 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत किया गया, और ये है आपके वी.डी. सावरकर। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस पर घिर जाने पर खुद को गोली मार लिया था। तो ये आपके इलाहाबाद में दोस्तों, इसका ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो अब इसका नाम भी अल्फ्रेड पार्क आपका हो चुका है, जो कि यहाँ पर आंसर बी बनेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। दोस्तों यहाँ पर आंसर देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता दोस्तों ये नहीं थे, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम शास्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शास्त्रागार पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों ये बताइएगा चिटग्राम जो शास्त्रागार है यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था। तो ये है आपके गणेश घोष। कौन है? गणेश घोष। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है तो खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा आपके किंग्सफोर्ड, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बनाया जाएगा ए नंबर पर दिया जाएगा। गदर आंदोलन के नेता इनमें से कौन थे? गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपके लाला हरदयाल। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, लाला हरदयाल इसका आंसर राइट हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना पूछे तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी, और इसके संस्थापक जो अध्यक्ष थे वो आपके सोहन सिंह भाखना थे। सोहन सिंह भाखना थे। अगला, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इनमें से जो फांसी की सजा दी गई थी वो आपकी कब दी गई थी? फांसी की सजा दोस्तों बताइए जल्दी से। 23 मार्च 1923। अच्छा, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, बताइए जल्दी से। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? कह रहा है स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 1931। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा 1931 आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है, 23 मार्च 1931 इसका आंसर बनेगा भाई। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो काकोरी षड्यंत्र केस जब हुआ था इसमें से कौन सा क्रांतिकारी शामिल था? दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन पूछा है। तो ये संगठन है दोस्तों, याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर मिलान करना है। चलिए फिर मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर में कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया, यहाँ पर 2 हो गया। गदर आर्मी की बात करें तो लाला हरदयाल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो गया। मित्र मेला की बात करें दोस्तों तो मित्र मेला हो जाएगा वी.डी. सावरकर, यहाँ पर 3 हो गया। होम रूल लीग की बात करें तो आपकी एनी बेसेंट हो जाएगा। देखिए कोई मिल रहा है ऑप्शन, देखिए बी नंबर यहाँ पर राइट हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में। ये पंक्ति को जो लिखा है वो किसने लिखा था दोस्तों? ये पंक्ति लिखा है आपके राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए यहां पर आगे दिया गया है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध ही लूंगा। दोस्तों ये 19 को ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि दरो दीवार पे सरहद की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ये पंक्तियां जो लिखा है दोस्तों ये लिखा था वाजिद अली शाह ने लिखा था। दोस्तों 20 का ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ये अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह ने ये पंक्ति। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री PDF भी मिलेंगे, फ्री वीडियो भी मिलेंगे और कुछ PDF आपको पैसे से भी मिलेंगे।
आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की पीडीएफ किस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहां पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की पीडीएफ जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है या आपके जो आंदोलन है बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये पीडीएफ आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपए में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपए में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपए में कंप्लीट थ्योरी होगी और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारी पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, ऑल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपए में। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा।